हिंदी की पाठशाला में आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आपने एक गेम खेला होगा जिसे नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल कहते हैं। इस गेम में आपको किसी भी इंग्लिश के एक लेटर से नेम लिखना होता है, प्लेस, थिंग और एनिमल लिखना होता है। तो इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो नाम, जगह, चीज और जानवर। जानवर की जगह हम पक्षी भी लिख सकते हैं, जानवर या पक्षी दोनों। तो ऐसे कोई भी शब्द जिनमें किसी का नाम होता है, कोई जगह होती है, किसी चीज का नाम होता है या फिर किसी जानवर या पक्षी का नाम होता है, इन सभी शब्दों को कॉमन रूप में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 तरह की होती है। संज्ञा जिसे संज्ञा के भेद कहा जाता है। संज्ञा के भेद, इसमें हम और डिटेल में जानेंगे कि संज्ञा कितने तरह की होती है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अगर हम ऊपर की इन शब्दों को देखेंगे, नाम, जगह, चीज, जानवर, पक्षी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आते हैं और जातिवाचक संज्ञा में भी आते हैं। अलग अलग तरह से आते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इन शब्दों में कहीं भी भाव का नाम नहीं है, तो हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे अगर हमने बोला या हमने लिखा लड़का। अब अगर हम लड़का लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा लड़का है। ये कोई भी लड़का हो सकता है, इस दुनिया का कोई भी लड़का ये हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह लिखते हैं रोहन, तो हमें पता है कि हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम रोहन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी हम विशेष रूप से, स्पेशली हम इस लड़के की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी विशेष यानी स्पेसिफिकली, स्पेशली किसी भी एक व्यक्ति यानी पर्सन, विशेष व्यक्तिवाचक और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु यानी चीज, व्यक्ति, वस्तु, जगह
प्राणी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि रोहन नाम तो दुनिया में किसी भी बच्चे का हो सकता है, यानी बहुत सारे रोहन इस दुनिया में हो सकते हैं। तो हमने उसे व्यक्तिवाचक क्यों कहा? हमने उसे व्यक्तिवाचक इसलिए कहा क्योंकि जब भी हम वाक्य लिखते हैं तो अधिकतर हम किसी भी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम एक कक्षा के बारे में बात करते हैं यानी क्लास, उसमें हम अगर एक वाक्य लिखते हैं, मेरी कक्षा में एक लड़का है जो अच्छा गाता है। हमने यहाँ लिखा मेरी कक्षा में एक लड़का है जो अच्छा गाता है। अब हम इस वाक्य को देखकर ये नहीं बता सकते कि मेरी कक्षा में कौन सा ऐसा लड़का है जो अच्छा गाता है, लेकिन अगर आप इसमें लड़का की जगह लिखें मेरी कक्षा का रोहन अच्छा गाता है, मेरी कक्षा का रोहन अच्छा गाता है, ऐसा लिखने से आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस कक्षा में जो रोहन नाम का बच्चा है वो अच्छा गाता है। तो हमने विशेष रूप से रोहन के बारे में विशेष रूप से हमने रोहन के बारे में यहाँ बात की। और अगर किसी कक्षा में 2 रोहन हो तो उसमें हम रोहन के साथ उसका सरनेम लगा सकते हैं, जिससे हमें उस रोहन के बारे में तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा आगरा में एक सुंदर महल है। क्या हम बता सकते हैं कि ये आगरा के कौन से महल के बारे में बात हो रही है? क्योंकि यहाँ लिखा आगरा में एक सुंदर महल है। महल शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, यानी विशेष नहीं है, क्योंकि महल इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं। तो हम अगर यहाँ लिखते हैं आगरा का ताजमहल सुंदर है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति जो पूरी दुनिया में एक ही है, जिसके नाम से ही हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब यहाँ हम एक एक नाम लिख लेते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति में हम यहाँ लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी। विशेष वस्तु में हम लिख सकते हैं आम। विशेष जगह में हम लिख सकते हैं लाल किला। और विशेष प्राणी में हम लिख सकते हैं शेर। इस तरह ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, जगह या प्राणी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं
दूसरा भेद था हमारा संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जाति, अगर हम जाति का अर्थ जानते हैं, जाति का मतलब जानते हैं, तो हम एकदम से बता सकते हैं जाति मतलब ग्रुप, यानी किसी एक ग्रुप से रिलेट जो करता है उसे जातिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर भी व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है और प्राणी है, लेकिन वे सभी विशेष नहीं है, जाति में है, यानी ग्रुप में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने अभी पहले देखा था कि अगर हम लड़का लिखते हैं तो ये कोई भी लड़का हो सकता है, यानी लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। वस्तु, वस्तु में अगर आप लिखते हैं फल, फल में कोई भी फल हो सकता है, आम, केला, सेब, संतरा, अनार, अंगूर, तो ये जातिवाचक, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम देखते हैं जगह। जगह में जैसे हमने अभी लिखा था महल, महल, ये कोई भी महल हो सकता है, कोई भी महल हो सकता है। और अगर हमने कहा ताजमहल तो वो एक विशेष महल है। और प्राणी, प्राणी यानी अगर हमने लिखा पक्षी तो पक्षी में कोई भी पक्षी हो सकता है। इसलिए ये चारों शब्द लड़का, फल, महल और पक्षी, ये सब क्या है? जातिवाचक, क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। आप लिख रहे हो? कोई बात नहीं, टेस्ट लूंगी मैं अभी, पता लग जाएगा। अब हमारा एक तीसरा भेद और रह गया है संज्ञा का, जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अभी तक हमने व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी, इन सब के बारे में जाना। भाव का अभी हमने कहीं पर भी शब्द नहीं देखा या बात नहीं लिखा। तो अब हम भाव के बारे में बात करते हैं। भाव क्या होता है? जैसे कि हम अपने भाव, वो होते हैं, भाव में वो शब्द होते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं, वस्तु को आप देख सकते हैं, किसी प्राणी को आप देख सकते हो, किसी जगह को भी आप देख सकते हो, लेकिन भाव को आप नहीं देख सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं केला मीठा है, इसमें ये दो शब्द है केला और मीठा। अब आप केला को देख सकते हो और केला किसी एक विशेष फल का नाम है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन ये जो शब्द है मीठा, मीठा, इस मीठा को आप महसूस कर सकते हो। आप अपने मुंह में जब केले को डालते हो, खाते हो, तो आप उसकी मिठास को महसूस कर सकते हो। इसलिए ये शब्द मीठा, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये आपके भाव को बता रहा है कि आपको केला खाने के बाद कैसा लगा। इसी तरीके से अगर आप करेला के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? करेला कैसा है? करेला गंदा, कड़वा है, क्योंकि करेला खाने में कड़वा होता है। अब केला खाने से हमारे भाव आ रहे थे मिठास वाले, लेकिन करेला खाने से हमारे भाव आ रहे हैं कड़वाहट वाले। तो मीठा, कड़वा। ऐसे ही अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, कई बार बच्चे कहते हैं वह बहुत बुरा है, बुरा। अब बुरा शब्द को हम महसूस कर सकते हैं। जब कोई कहता है बुरा,
इसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, यानी उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए वो बुरा है। और अगर हम कहते हैं वह बहुत अच्छा है, तो अच्छा को भी हम, अच्छा एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा है और वह दूसरों से अच्छे से बिहेव करता है। अब अगर आप इन चारों शब्दों को देखेंगे तो इसमें आप जानेंगे कि ये चारों शब्द ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, और ना ही किसी प्राणी का नाम है। तो इस तरह के शब्द जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझ आ गया होगा। उसका थोड़ा सा और अभ्यास करने के लिए हम कुछ शब्द लेंगे जिन्हें हम इन तीनों श्रेणियों में लिखेंगे, ताकि हमें और एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए कि कौन सा शब्द किस में आएगा, यानी कौन सा शब्द कौन से तरह की संज्ञा है। जैसे व्यक्ति वाचक, जाति वाचक और भाव वाचक। अब हम कुछ शब्द लेते हैं जिन शब्दों को हम देखेंगे कि वो किस श्रेणी में आएगा। जैसे पहला शब्द है भलाई। भलाई, आप बताइए कि भलाई शब्द किस में आएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? भलाई, भलाई, भाववाचक, बिल्कुल सही। भलाई एक भाव है, भलाई को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो भाववाचक संज्ञा है भलाई। इसके बाद हमारा अगला शब्द है वृक्ष, यानी पेड़। पेड़, वृक्ष, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? पेड़, व्यक्तिवाचक। कौन सा पेड़? ओ नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। जातिवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा वृक्ष है, कौन सा पेड़ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है गुरुग्राम। गुरुग्राम, ग्राम, गुरुग्राम एक जगह का नाम है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, एक विशेष जगह का नाम है गुरुग्राम, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। हिंदी। हिंदी व्यक्तिवाचक। हिंदी एक भाषा है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि कौन सी भाषा है उसका विशेष नाम है ये, हिंदी, व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है गाय। गाय, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये कौन सा जानवर है उसका विशेष नाम गाय है। धोबी, कपड़े, 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 जातिवाचक। जातिवाचक, बिल्कुल सही, कपड़े जातिवाचक संज्ञा है। अगला है खिलौने। खिलौने, जातिवाचक। जातिवाचक है, क्योंकि खिलौने कौन से हैं ये हमें नहीं पता, कौन सा खिलौना है विशेष रूप से नहीं पता, इसलिए ये जातिवाचक है। अगला शब्द है
याद, याद आता है, भाव, भाव, याद करना हमारा भाव है। प्रसन्नता यानी खुशी, भाव, खुशी, खुशी हमारा भाव है। तो हमने इस तरह देखा एक बार फिर से कि व्यक्तिवाचक यानी जो कोई भी विशेष यानी स्पेशली कोई स्पेशल स्पेसिफिक नाम है, जातिवाचक जो किसी भी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है जिसमें हमें नहीं पता कि वो कौन है, और भाववाचक में हम किसी भी फीलिंग यानी भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप अपने लिए अभ्यास कार्य में यह काम कर सकते हैं कि आप हिंदी की किताब या कोई भी हिंदी का समाचार पत्र या मैगजीन या कोई भी ऐसा लेख या कोई कागज जिस पर हिंदी लिखी हो उसे लेकर आप उसे पढ़कर उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इस तरह से आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये तीनों संज्ञाएं कौन क्या होती हैं और इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले सत्र में हम सीखेंगे लिंग यानी जेंडर के बारे में।